अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ पहले रोज़े का। ये सहरी का टाइम था और बहुत ही प्यारा वेदर था इस्लामाबाद में, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही थी। और ये हम सहरी करके फ़्री हो चुके थे, बस मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो बारिश का क्लिप रिकॉर्ड किया। बहुत ही खूबसूरत वेदर था, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बरस रही थी। और बिल्कुल जो है ना वेदर जो है वो इस्लामाबाद का चेंज हो चुका है। अचानक से जो है वो सारी गर्मियाँ शर्मियाँ गायब हो गई हैं और ठंड हो गई है। फिर उसके बाद जी मैं सो गई थी, ऑफ़ था क्योंकि पहला रोज़ा। और आपको पता है कि इस बार जो है वो अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर रात के 10 बजे जो है वो अनाउंस हो गया कि सुबह रमज़ान है। तो बस फिर हमने फटाफट से रात को रोज़े के लिए सहरी के लिए तैयारी की थी। और फिर सुबह क्योंकि ऑफ़ था 23 मार्च का, तो फिर हम जो है वो लेट ही उठे थे। और यहाँ पर जो है मैं भिंडियाँ मैंने कट की थी, हम ऑलरेडी लेकर आए हुए थे पकाने के लिए, तो मैंने कहा चलो यही हम बना लेंगे। बट हुआ क्या कि मैंने देखा गैस आ ही नहीं रही थी, गैस बिल्कुल ख़त्म थी। फिर मैं बड़ी मुझे हुई कि अच्छा थोड़ी देर तक आ जाएगी, थोड़ी देर तक आ जाएगी, लेकिन गैस आई ही नहीं। और उसी चक्कर में जो है वो 2 बज गए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और गैस आएगी 4 बजे। एंड आई वाज़ लाइक कि 4 बजे गैस आएगी और अभी हमें उस टाइम सारा फिर कुकिंग शुकिंग करनी होगी, क्योंकि अब ये रोज़े भी छोटे होते हैं तो अफ्तारी जो है वो जल्दी होनी होती है। और था भी पहला रोज़ा, तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी ना सारी जो अनियन है और टमाटर है और जितनी भी चीज़ें रेडी करनी वो मैं रेडी करके रख लेती हूँ। और मैंने फ़ातिमा को शावर दिलाना था, उसका नेक्स्ट डे स्कूल था। मैंने ख़ुद भी जो है शावर लेना था, लेकिन गैस ना होने की वजह से सब कुछ डिले हुआ था। सो आई थॉट कि मैं सारी जो है तैयारी कर लेती हूँ, सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो फिर ये होगा कि मैं जब गैस आएगी तो पहले मैं शावर ले लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं साथ ही हम चीज़ें जो है वो कुक करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो बस फिर मैंने कहा कि ये सारा काम जो है वाइंड अप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने जो है सालन के लिए प्याज कट किए थे और फिर उसके बाद मैंने साथ ही जल्दी से प्याज को स्लाइस किया था स्लाइसर में। पकोड़ों के लिए आज मैं बना रही थी मिक्स पकोड़े। और साथ जो है मैंने रोल और समोसे जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बना के उन्हें फ्रीज़ किया हुआ है, तो वो बना लूँगी। और बस ये जो है मेन्यू होगा, फ्रूट चाट होगी, वो कट कर लूँगी, जूस बना लूँगी। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो है वो कमेंट लाजमी कीजिएगा कि फ़र्स्ट रोज़ा कैसा गुज़रा, गैस आ रही थी या नहीं। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ अफ्तारी में क्या मेन्यूज़ होते हैं। लाइक हमारे यहाँ ये होता है, मेरे इन-लॉज़ में ये होता है कि अफ्तारी पे हम फ्रूट चाट बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं और हमने समोसे और रोल जो होते हैं वो होममेड किए हुए होते हैं रेडी, तो उन्हें फ्राई कर लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ अल्टर में भी बन जाती है, डिफरेंट चीज़ कोई बनानी हो तो बना लेते हैं। तो इस तरह से होता है। और फिर जो खाना होता है वो 1 या 2 घंटे ठहर के खाया जाता है। और जो मेरी मदर वाली साइड है वहाँ पे ऐसा होता है कि अफ्तारी में ही हम खाना भी साथ रख लेते हैं और साथ ही हमारी जो अफ्तारी होती है और वो रख लेते हैं और बस एक ही बार उसे हम खा लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या इसके लिए है कि आप लोग किस तरह से रखते हैं अफ्तारी वगैरह, और क्या आपका होता है ट्रेंड। तो बस यहाँ पे मैंने जूस बनाए हैं और एक मैंने पाइनएप्पल टैंग बनाया था, फ़ातिमा के लिए मैंने ऑरेंज टैंग बनाया था और अपने लिए मैंने लेमनेड बनाया था। और लेमनेड में मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, मैंने शुगर ऐड नहीं की थी। और ये फ़ातिमा जो है मेरी हेल्प करने के लिए पहुंच गई थी किचन में कि जी मुझे जूस बनाना है, तो फिर मैंने उससे कहा कि चलो आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दो। और शुगर तो मैंने ऐड करनी नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि मुझे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो वाइट शुगर का इंटेक ना करूँ, वो अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए वैसे भी। और लेमनेड मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसे नमक में बना लेती हूँ। और उसका एक रीज़न ये भी है कि मुझे लो ब्लड प्रेशर का होता है इशू, तो फिर मुझे पता होता है कि हाँ मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मुझे ब्लड प्रेशर मेरा लो होगा, तो मैं फिर लाजमी जो है वो ये सॉल्ट वाला बना लेती हूँ। साथ में मैंने कहा जी हाथ के हाथ फ्रूट चाट कट कर लेते हैं, तो उसके लिए जी हमने यहाँ पे फ्रूट ले लिया है, बनानास थे, एप्पल थे, खरबूजे थे और स्ट्रॉबेरीज़ थी। एंड ये तो पहला दिन था, लेकिन उसके बाद जो फ्रूट को आग लगी है, जो फ्रूट महंगा हुआ है, कि मैं तो बिलीव नहीं कर रही कि हमारे सेक्टर में या हमारी मार्केट में जो
केले हैं, जो बनानाज हैं, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 550 रुपये के दर्जन मिल रहे हैं। कैन यू बिलीव कि फ़्रूट इतना महंगा हो गया है। मतलब और मुल्कों में ये होता है या और जगहों पे ये होता है कि अगर उनके कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं, कोई रिलीजियस इवेंट आ रहा है या वैसे कोई उनका कल्चरल इवेंट आ रहा है, तो वहाँ पर लोग चीज़ों पे सेल लगा देते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं। बट हमारे पाकिस्तान में जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जब एक इस्लामिक महीना आ रहा है, एक बाबरकत महीना आ रहा है, तो यहाँ पर चीज़ों को इतना महंगा कर दिया जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल किसी भी जोगे ना रहें या वो अफोर्ड ना कर सकें। तो लाइक मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में हमारे जो हुक्मरान है ना, उनसे ज़्यादा हमारी जो अवाम है वो गलत है। वो तो हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। खैर अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इस बाबरकत महीने में सबके जो दस्तरखान है उनको सजाए रखे। तो यहाँ पे जो फ्रूट चाट है वो बस मैं सारी कटिंग कर लूँगी फ्रूट्स की, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिर्फ थोड़ा सा जो है काला नमक, यानी कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो वाला, और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा मेरे पास पाइनएप्पल टैंग भी पड़ा हुआ है, ऑरेंज भी, लेकिन मैं पाइनएप्पल टैंग जो है वो ड्राई इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड नहीं करूँगी, ना ही मैं इसके अंदर चाट मसाले वगैरह ऐड करूँगी। मुझे इस तरह की चाट बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आती है इस तरह की चाट। तो बस मैंने फिर इसी तरह की बनाई थी। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रूट्स में मसाले वगैरह ऐड कर देना तो फिर फ्रूट्स का अपना जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। साथ अब जी मैं यहाँ पर फिर जब मैंने फ्रूट चाट वगैरह रेडी कर ली, फिर मैं चली गई थी फ़ातिमा को शावर वगैरह दिलाने, और अम्मी ने जो है मीनवाइल जो है वो हांडी रेडी कर ली थी। उन्होंने भिंडियाँ बनानी थी, बना ली, साथ आलू वाले राइस बनाने थे, वो बना लिए। और फिर मैं जब वापस आई नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके, तो फिर अम्मी नमाज़ पढ़ने चली गई और मैंने जो है यहाँ पे पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स पकोड़ों का सारा जो बैटर है ना, वो मैंने बेसन लेकर उसके अंदर आलू, प्याज, पालक और जो मसाले थे वो डाल के मैंने रख दिया था विदाउट वाटर, और उन्होंने अपना ही पानी छोड़ा और उसी से वो इतना अच्छा बैटर रेडी हो गया था, मुझे पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। साथ में मैं बना रही हूँ चिकन समोसे और रोल्स, और ये जी हमारा जो दस्तरखान है, जो हमारी डाइनिंग टेबल है वो रेडी हो चुकी है। पुदीने वाली चटनी थी, दही था और पकोड़े समोसे थे, रोल्स थे, फ्रूट चाट थी और जूस बनाए थे मैंने। और जूस किसी ने पिए ही नहीं क्योंकि मौसम इतना ठंडा था, जूस पिए ही नहीं गए। तो फिर हमने जो है वो सोचा कि हम जूस जो है वो कम बनाएंगे, तो फिर मैंने नेक्स्ट में कम बनाया था। तो बस ये है मेरा आज का व्लॉग। ये मेरा फ़र्स्ट रोज़े का व्लॉग था और इंशाल्लाह मैंने इस बार ये सोचा है कि मैं फुल रमज़ान सीरीज़ करूँगी, डेली का व्लॉग अपलोड करूँगी। बस अल्लाह ताला जो है वो मुझे इसमें हिम्मत दे। और अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा ख्याल और मुझे मेरी फ़ैमिली को रखिएगा ढेर सारी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।